जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी ने जैसे कि थंबनेल पर पहले ही देख चुके हैं कि हम लोग को किस टाइप के सवाल है और हल करना है। बहुत लोग का कमेंट रहेगा, मैं जानता हूं कि सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं, आपने कैसे पूछ दिया। मान लीजिए आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका सिलेबस जब पढ़ाया गया होगा तो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया होगा, आप लोगों को बताया गया होगा। ये थोड़ा मतलब कि जरूरी है कि हर एक सवाल आपके मतलब कि बुक में होना ही चाहिए। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होता तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल में कुछ भी नहीं है, समझिएगा, पूरा समझ में आएगा 110%। सवाल में बोला है यदि tan a प्लस cot a बराबर 2 है तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। कुछ ऐसे महानुभवी बच्चे होंगे जो कि सोचेंगे चलिए tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान पूछ रहा है तो यानी tan a प्लस cot a हैला ही है, दोनों पे स्क्वायर लगाया तो दो पर स्क्वायर लगा देंगे, 4 आंसर हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे, तो वैसे नहीं होगा। देखिए ये कैसे होगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, हालांकि अभी कभी पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। देखिए सब्जेक्टिव में इसको कैसे बनाएंगे, इसे हम लोग हल करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। प्रश्न दिया है tan a प्लस cot a बराबर 2। पहले प्रश्न को लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan a प्लस cot a बराबर में 2 दिया है। इतना दिया है ना, तो एक काम करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हम लोग लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ लिखे या पक्ष लिखे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग क्या होता है जी, वर्ग स्क्वायर होता है। यानी जो दिया है बराबर के उधर एक पक्ष उधर हुआ और बराबर के इधर एक पक्ष इधर हुआ। तो दोस्तों बराबर के जो इधर होता है तो ये हमारे, देखिए हम जब खड़ा है तो ये किस तरफ है, बाएं तरफ है, ये बाएं तरफ, तो इसको बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। और ये हमारे दाएं तरफ है तो इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड यानी RHS। ठीक है, तो सब जाना जरूरी उतना नहीं है, चलिए बताते हैं, लेकिन एक बार बता दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए tan a प्लस cot a बराबर 2, तो ये दोनों पक्ष यानी बराबर की इधर और बराबर की उधर, तो बराबर की इधर क्या है tan a प्लस cot a और बराबर की उधर क्या है 2, तो दोनों तरफ पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोस्तों tan a प्लस में आपका हो जाएगा cot a, ऐसे घेर कर इस पर स्क्वायर हम लोग चढ़ा देंगे, बराबर इधर 2 पर स्क्वायर हम लोग कर देंगे, दोनों तरफ क्या हुआ, वर्ग हो गया। तो दोस्तों tan a प्लस cot a यानी ए बी के फॉर्म में हो गया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर भी इसको तोड़ देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से तोड़ते हैं, तो ये a है और ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहा है अगर जिनको नहीं आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। हाँ दोस्तों, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बी स्क्वायर लास्ट में ना होता है, बी स्क्वायर की जगह तो पहले 2ab आएगा तब ना बी स्क्वायर आएगा, लेकिन हम आपको समझा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए भी अगर चाहे तो उधर भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों जो है ना, तीनों किधर भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ए स्क्वायर, तो tan a का स्क्वायर करेंगे, tan a स्क्वायर a हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी b है ना, तो cot स्क्वायर a हो जाएगा, cot स्क्वायर a हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 2 गुणे a कौन है जी, tan a है, tan a गुणे b कौन है, cot a, cot का a। चलिए और बराबर दीजिए, बराबर है तो बराबर दीजिए। इतना काम हम लोग किए थे, इतना हुआ, बराबर में 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने तोड़ा तो इतना आया। जिनको अगर याद नहीं है फॉर्मूला, आप लोग यहाँ पर से फॉर्मूला देख सकते हैं, कोई शिकायत नहीं है, नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, जिनको आ रहा है अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है, इसका ही मान पूछा है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इतना का मान पूछा था, किसी तरह इसको अगर सॉल्व कर दे हम लोग और tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर का a का मान आ जाएगा। इसको तो हम लोग नहीं बदलेंगे, इसको जैसे का तैसे लिखना है क्योंकि यही पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर a प्लस में cot स्क्वायर a, और देखिए प्लस 2 रहने दीजिए। tan a गुना cot a का फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 होता है, आप लोग को पढ़ाया गया होगा। तो थीटा की जगह पर यहाँ पर a दे दिया है, तो क्या गलत कर दिया है, थीटा की जगह पर कभी दोस्तों बीटा दे सकता है, अल्फा दे सकता है, p दे सकता है, k दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। थीटा यहाँ पर दिया तो थीटा की जगह पर यहाँ पर a दिया, क्या गुना किया, कोई गुना किया है, नहीं किया है।
तो दोस्तों 2 का 2 और tan थीटा गुने cot थीटा क्या होता है फॉर्मूला 1 होता है। तो इतना का संति फॉर्मूला से tan थीटा गुने cot थीटा का 1 होता है। तो हम लोग गुना में 1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और बराबर में ये 4 है, यहाँ पर 4 हम लोग लिख लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। चलिए और देखिए यहाँ पर 2 में 1 में गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, बराबर का 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना का मान पूछा है तो इसको ऐसा ही लिखेंगे, tan स्क्वायर a प्लस में cot स्क्वायर a बराबर का 4। सर जी ये प्लस का 2 जो 2 है, सर जी देखिएगा ये प्लस का 2 आपको दिख रहा है, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये माइनस का 2 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिखिए tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बराबर 4 में से 2 घटाइए कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर लिखिए ना 2 होगा। तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बराबर 2 आ गया, इसका मान आ गया। देखिए तो यही ना पूछा था, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान क्या होगा, आ गया। यही फाइनली आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगर हमारे इस वीडियो से कुछ समझने और सीखने को मिला हो तो अगर आपका मन करे तो लाइक कर सकते हैं, और आगे आप लोग इसी तरह का सवाल सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। अन्यथा आगे आपकी मर्जी, कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।